हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पीछे 1 से 5 तक का लगभग वीडियो बना दिए हैं, जिसमें वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 उसमें लिखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस तरीके से मेरा वीडियो लिखा है, एकदम सीरियल वाइज है। आप विधिवत लगभग 7-8 वीडियो है, उसको विधिवत पढ़ेंगे आप, तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 से 5 तक का जो मैंने कोर्स आपको पढ़ाया हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग, लॉस, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, विधिवत आप प्रैक्टिस पीछे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और मैं आपको यहाँ पर देखिए बीज गणित स्टार्ट करने वाला हूँ। बीज गणित, ये बीज गणित, बीज गणित, गणित 3 होता है। देखिए कक्षा 6 से लेके 6 में 3 होता है, अंकगणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो यहाँ पर बीज गणित जो कक्षा 6 से ही स्टार्ट होता है, बीज गणित, ठीक है। मैं आपको बीज गणित सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देखिए कि यही जो कुछ लिखे हैं, पहले इसके बारे में जानिए कि ये समान और समान क्या होता है। समान, देखिए समान का मतलब क्या होता है। जैसे ये प्लस, ये दोनों समान है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान है। अब देखिए ये माइनस, ये भी समान है। समान का मतलब जो एक ही तरह दिखता हो। अब ये माइनस समान है। असमान क्या होता है, असमान, असमान मतलब देखिए जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। कहने का मतलब कि एक प्लस होता है, एक माइनस। प्लस माइनस अगर मिलाकर रहता है तो असमान होता है। अगर एक ही चिन्ह होता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो समान होता है। तो समान असमान तो विधो समझ में आ गया कि समान क्या होता है, असमान। समान मतलब जैसे कि एक ही समान, एक ही तरह दिखता हो। जैसे प्लस प्लस क्या है, समान है, माइनस माइनस क्या है, समान है, और ये प्लस माइनस असमान, माइनस प्लस असमान, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना है कि समान और असमान का मतलब क्या होता है। देखिए ये देख लीजिएगा विधिवत। अब ये मैं लिखा हूं, देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है चिन्हों का। अगर चिन्ह वाला खेल अगर आपको आ गया तो बीज गणित का जोड़ना मैं आपको विधिवत एकदम समझ लीजिए कि अगर ये आ गया तो बीज गणित का जोड़ना एकदम सीधा चला गया, एकदम सरल है, इसी पर हैया है। तब देखिए मैं साफ साफ नियम, कुछ नियम लिख रहा हूँ, हिंदी की तरह मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, इसको आप उतार लीजिएगा कॉपी कर, ठीक है। देखिए लिखा है, यदि समान चिन्ह रहेगा, यदि समान चिन्ह रहेगा तब संख्या जुड़ जाएगी। साफ साफ लिखा है, यदि समान चिन्ह रहेगा तब संख्या जुड़ जाएगी, मतलब जोड़ देंगे, ठीक। जैसे जोड़ करते हैं, और वही चिन्ह लगेगा। वही चिन्ह का मतलब प्लस होता है तो प्लस लगेगा, माइनस लगेगा तो माइनस लगेगा। क्लियर हुआ नहीं। और दूसरा लिखा है, यदि असमान चिन्ह रहेगा, असमान मतलब एक प्लस माइनस हो, तब बड़े में से छोटी संख्या घट जाएगी। अब समझा ना। यदि असमान होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस, तो अब बड़े में से, देखिए लिखा है बड़े में से छोटी संख्या घट जाएगी और बड़े के सामने का चिन्ह लगेगा। ये दोनों बातें समझ आई। देखिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है यदि समान, देखिए -4, -4, ठीक है। देखिए ये माइनस, ये माइनस, समान है क्या, समान। ये नहीं कि यहाँ घटाना है तो घटा दे, ऐसी बात नहीं है। मेरा नियम सुनिए। हम तो जानते हैं कि ये लिखा रहता मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब घटाना होता है। ये तो जोड़ घटाना अलग है। यहाँ पर चिन्हों के बारे में जानना है कि चिन्ह क्या है। अब देखिए माइनस है, एकदम सरल है, ये माइनस माइनस समान है, ये माइनस से माइनस। मैं समान और समान आपको बता चुका हूँ। साफ साफ लिखा है, यदि समान चिन्ह रहेगा तब संख्या जुड़ जाएगी। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, देखिए जोड़ दीजिए। अब वही देखिए वही चिन्ह लगेगा, वही चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, एकदम आसान है। जैसे -3 -4, ये भी माइनस, समान है। तुरंत पहले समान रहेगा तो जोड़, असमान रहेगा तो घटा। ये देख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए कहीं। समान मतलब अगर रहेगा तो जोड़ होगा, ठीक है। असमान रहेगा, असमान रहेगा तो घटाना होगा। बस छोटा सा बात जानिएगा, ठीक। समान रहेगा तो जोड़, असमान रहेगा तो घटाना। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए ये माइनस समान है, 6 3 9, वही चिन्ह लगेगा, ठीक। और भी मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे अब ये 4 है, देखिए कोई भी गिनती हो, चाहे 15 चाहे 20 25 2 4, यहाँ इसके सामने प्लस छुपा रहता है ना। जैसे -8 + 6, देखिए
ये 6 के सामने का प्लस है, 8 के सामने का माइनस है। ध्यान दीजिएगा, इसका सामने का इधर होता है, इसका सामने का इधर, ठीक है ना। देखें अब यहाँ कोई भी चीज प्लस, देखे अब देखिए यहाँ प्लस छुपा है आपका, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। अगर यहाँ प्लस आप इच्छा लगाइए चाहे मत लगाइए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, समान है, समान रहेगा तो जुड़ेगा, 8 4 12 है। और वही चीज लगेगा तो प्लस इच्छा है लगा दीजिए चाहे इच्छा मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे 3 प्लस 6, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों समान चीज है, जुड़ेगा 6 3 में, ठीक है। अगर इच्छा करे तो प्लस लगाइए चाहे। अब देखिए यदि असमान चीज रहेगा तब बड़े में से छोटी संख्या घट जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ प्लस छुपा है, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। असमान है तो असमान तो बड़े में छोटा घटाएगी, 4 आया। अब बड़े के सामने चिन्ह माइनस माइनस लगाएगा, यह लिखा है बड़े के सामने का चिन्ह है, जब भी घटाएंगे तो बड़े के सामने चिन्ह लगाएंगे। जैसे -4 + 3, ये माइनस है ये प्लस है। अब ये 4 में से 3 घटाइए 1 आया, अब बड़े का सामने चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए। जैसे 3 - 7, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, समान है क्या समान, असमान। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 4 आया, अब बड़े के सामने चिन्ह लगा दीजिए। एकदम कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाँ इसको वीडियो देखिएगा कब जुड़ रहा है कब घट रहा है। अब हाँ इतना जल्दी नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में सेट करिए कब जुड़ेगा कब घटेगा। देखिए कभी कभी संख्याएं कट जाती है, 4 - 4, 4 ये भी है 4 ये भी है। और संख्या क्या हो, देखिए मैं कट कैसे करता है, संख्या समान हो और चिन्ह असमान मतलब भिन्न भिन्न हो। अब देखिए संख्या 4 ये भी है 4 ये भी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब ये कट जाएगा, ठीक। अब जैसे -10 + 10, देखिए 10 10 ये दोनों कट गया, ठीक है। अब जैसे -3 + 3, ये देखिए कट गया, प्लस माइनस है संख्या समान है। अब -3 -3, अब देखिए नहीं कटेगा, संख्या समान है लेकिन चिन्ह असमान नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं, तो ये समान चिन्ह जुड़ेगा, 3 3 6 वही चिन्ह लगेगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा विधिवत किए चिन्ह वाला खेल क्या है। यदि समान चिन्ह रहेगा तब संख्या जुड़ जाएगी और वही चिन्ह लगेगा। याद रखिएगा जोड़िएगा तो वही चिन्ह जरूर लगाइएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। प्लस आता है तो प्लस लगाइए, माइनस आता है तो माइनस। यदि प्लस आता है तो आप अगर ध्यान रख सकते हैं तो प्लस नहीं लगाएंगे तब चलेगा। अब देखिए यदि जब भी घटाते हैं तो बड़े के सामने का चिन्ह लगाएंगे, अब घटाते हैं तो बड़े के सामने का चिन्ह लगाएंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लगाना पड़ेगा आपको। अब प्लस आता है तो मत लगाइएगा, अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ और एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जैसे -4 - 6, देखिए समान चिन्ह है, 6 4 10, एकदम पूरा वीडियो देख लेंगे, विधिवत पक्का समझ आएगा। अब जैसे 3 - 6, ये देखिए प्लस है ये माइनस है और समान हो गया, बड़े में छोटा घट गया, 3 आया लेकिन बड़े सामने चिन्ह लगेगा। -4 + 2, अब देखिए 4 में से 2 गया 2, बड़े सामने चिन्ह असमान है इसलिए घट रहा है। 4 + 6, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, समान चिन्ह है, 6 4 10 वही चिन्ह लगेगा, प्लस लगा दीजिएगा। अगर नहीं भी लगाना है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको चिन्ह वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये देखिए मेरा वीडियो नंबर जो ये मेरा चल रहा है कि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बीजगणित का जोड़ना है, बीजी व्यंजक का जोड़ घटाना मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले चिन्ह का ज्ञान बहुत जरूरी था, अगर ये क्लियर हो गया आपको तो आप समझ लीजिए कि बीजगणित का जोड़ आ गया। इससे पहले देखिए बीजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक, देखिए बीजी व्यंजक बहुत सरल है। पहले हम आपको चर और अचर बता दें तब वापस आए। चर और अचर एकदम सरल है। चर और अचर क्या होता है, जैसे चर का मतलब जैसे x y z ये सब क्या है, चर है। अब जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, अचर। देखिए परिस्थिति के अनुसार जिसका मान बदलता रहता है वो चर होता है, और जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है वो क्या होता है, अचर। देखिए कभी आप पढ़े होंगे तो समीकरण पढ़े तो x = 4 लिखते होंगे, x = 3 भी आता है, x = 1 भी आता है कि नहीं, y = 2 भी आता है, y = 6 भी आ जाता है आंसर ना। तो ये चर राशि जो होती है इसका मान बदलता रहता है, x का y का z का कभी भी कुछ भी मान हो सकता है। अब सोचिए कभी 4 = 6 देखे हैं, नहीं। 4 का मान कभी 6 हो सकता है, नहीं। 4 का मान 2 हो सकता है, नहीं। मतलब ये अचर संख्याएं हैं, ठीक। अब समझिए
चर अचर, मैं आपको चर और अचर बता दें कि चर क्या होता है और अचर। देखिए चर और अचर, एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब चर है, और गिनती में 1 2 3 4 5 6 क्या है, अचर। अब देखिए चर अचर तो विदित हो गया। परिस्थिति के अनुसार, परिभाषा सुन लीजिए, परिस्थिति के अनुसार जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, और परिस्थिति के अनुसार जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या। ठीक, चर और अचर। अब देखिए बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। अब कुछ नहीं, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, चर और अचर। पहले देखिए, ये देखिए 4x, 4x का मतलब क्या हुआ, यह 4x का मतलब हुआ 4 गुणे x, सीधी सी बात। 4x का मतलब यह गुणे छुपा रहता है, ठीक है। जैसे 3y का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे y। जैसे 6x का मतलब क्या हुआ, 6 गुणे x, ठीक है, 6 लिखिए, ठीक है ना, इसमें गुणा छुपा रहता है। 5x का मतलब क्या हुआ, 5। अब देखिए, ठीक है, ये तो बीजीय व्यंजक, चर और अचर मिलकर आपको बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे ये बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, 6xy क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। जैसे 6a² b - 5ab, ये एक बीजीय व्यंजक है। मतलब चर और अचर चाहे जैसा भी हो, चर और अचर मिलकर चाहे प्लस माइनस में कितना, जैसे 6a² b प्लस 6ab - 5, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझ गए ना, चर और अचर मिलकर जो चीज बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। चलिए अच्छा, बीजीय व्यंजक जान गए। अब देखिए इतना तो समझ में आएगा कि चर अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब देखिए, जैसे ये तो पता है आपको, x² में ये आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है ना, x घाते 2 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x घाते 2, या तो आप x², 2 को स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे x घाते 3, क्या पढ़ेंगे, x घाते 3, x घाते क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक। 2 को स्क्वायर करते हैं, 3 को क्यूब करते हैं ना, इसको पढ़ेंगे x घाते 4, क्या पढ़ेंगे, x घाते 4। देखिए पढ़ने का मैं तरीका कैसे बीजीय व्यंजक में पढ़ते हैं, जैसे लिखा है 2x² y, इसको क्या पढ़ेंगे, 2x² y। देखिए x² भी कर सकते हैं, x घाते 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, x² y। जैसे लिखा है 5a² b, क्या पढ़ेंगे, 5a² b, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 6ab², 6ab²। बीजगणित में कैसे इसको पढ़ते हैं मैं विधिवत बता दे रहा हूँ, एकदम समझ लीजिएगा। तो विधिवत बीजगणित का आप वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा है, 9a² b, इसको क्या पढ़ेंगे, -3ab² c, -3ab² c, इसको पढ़ेंगे -6m² n घाते 4। आप यम घाते 2 n घाते 4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -6m² n घाते 4, 2 को केवल स्क्वायर बोलिएगा और सबको घाते कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से बीजगणित का बीजीय व्यंजक में पढ़ते हैं। अब देखिए इतना तो समझ आएगा कि चर और अचर क्या है। चर अचर मिलकर एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं। उस बीजीय व्यंजक को आप कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए होता है एक सजातीय, सजातीय, विजातीय, सॉरी विजातीय, एकदम सरल है, सजाती विजाती। सजाती का मतलब देखिए, जैसे गुणांक एक होता है, गुणांक का मतलब समझिए, गुणांक क्या होता है। देखिए गुणांक मतलब जैसे 4x, क्या लिखा है 4x, तो x का गुणांक क्या है 4, मतलब 4 गुणे x, मतलब x का गुणांक क्या है 4, ठीक। अब जैसे इसमें x है, इसमें x का गुणांक क्या है, यहाँ एक छुपा रहता है, ठीक है, यहाँ हमेशा एक छुपा रहता है। देखिए यहाँ घात में भी एक छुपा रहता है ना, यहाँ लिखेंगे 1 गुणे x, x का गुणांक कितना है 1। इस तरीके से देखिए सजाती भी जाती। तो जो गुणांक से इसमें मतलब नहीं है, और उसमें चरराशि जो होती है एक्स वाई जेड, कैसे अपने जात का होता है, सजाती मतलब अपने जात का, ठीक, अपनी जात का कैसे पहचानेंगे है, तो उसमें चरराशि का आधार और घात मिलना चाहिए। जैसे देखिए 4x, 8x,
देखिए x इसमें है, x इसमें है, ये अपनी जात का है। अब गुणांक से कोई मतलब नहीं है, 4x ये है, ठीक है। जैसे 9a² कामा 5a², देखिए a² यहाँ भी है, a² भी अपनी जात का, केवल गुणांक से मतलब नहीं है, हमको केवल चर राशि जो दिया रहता है एक्स वाई जेड उसके आधार और घात से मतलब होता है, सेम टू सेम दोनों में मिलना चाहिए तब अपने जात करेंगे। जैसे -6a² b -10a² b, ये देखिए a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, b इसमें भी, b इसमें अपने जात का है, ये भी है, ये भी है। जैसे -6a b² 5a² सॉरी 5 b² a, देखिए a इसमें भी है, इसमें भी है, b² इसमें भी है, b² इसमें भी है, आगे पीछे रहता कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ लीजिए कि घात बराबर होना चाहिए। जैसे आधार a है, इसमें भी आधार a है, इसमें घात, इसमें b आधार है, b आधार है, दोनों का घात भी बराबर है, अपने जात का है। अब देखिए अपने जात का कैसे नहीं रहता, जैसे 6x -8y, ये अपने जात का नहीं है, इसमें x है, इसमें y, अपने जात का ये नहीं है। जैसे -3a² -5a, अब देखिए इसमें a है, इसमें a है, लेकिन इसके घाते 2 है, इसके घाते 2 नहीं है, मतलब ये भी अपने जात का नहीं है। मतलब चर राशि जो दिया रहता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसके आधार और घात मिलने चाहिए, इस गुणांक से कोई मतलब नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे बराबर हो या ना हो, लेकिन चर राशि जो दिया रहता है उसके आधार और घात मिलने चाहिए। जैसे 4a² b -10a² b का बना। अब देखिए a² b, अब देखिए यहाँ a² है, यहाँ भी a² है, यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ b है, यहाँ b² है, ये भी अपनी जात का नहीं है, मतलब सेम टू सेम मिलना चाहिए, जो चीज यहाँ होना चाहिए चर राशि का ये भी यहाँ होना चाहिए, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज सेम टू सेम मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, घबराइए मत, एकदम विधिवत चर राशि का देखिए सजाती और विजाती। देखिए यहाँ हम आपको जो अभी बताए हैं, पहले सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, चिन्हों के बारे में जानिए। जो चिन्ह होता है कि चिन्ह समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा और वही चिन्ह लगेगा, और समान रहेगा तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़े का सामने का चिन्ह लगेगा, मैंने वो आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया चर और अचर। चर एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब चर होते हैं, अचर में गिनती 4x 5x 6x होते हैं, सब अचर होते हैं। अचर अचर मिलकर क्या बनाते हैं, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक को कैसे पढ़ा जाता है मैंने आपको ये भी बताया, मैंने आपको बताया बीजी व्यंजक को कैसे पढ़ा जाता है, इसमें आधार और घात क्या होता है मैंने आपको बताया। इसके बाद में सजाती विजाती, कौन अपने जात का है कौन अपने जात का नहीं। देखिए सजाती विजाती जब पहचानेंगे तभी जोड़े घटानेंगे, अपने जात का रहेगा सजाती रहेगा तभी वो जुड़ेगा घटेगा। अब जुड़ेगा घटेगा वो तो चिन्ह पर निर्भर करता है, समान चिरेगा तो जुड़ेगा, असमान चिरे तो घटेगा। देखिए मैं बीजी व्यंजक को पढ़ने का और तरीका बता देते, 6a² -8a², इसको पढ़ेंगे 6a² b, मैं बार बार आपको पढ़ने का, देखिए कैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़िएगा। 6a² b 8a² b, ये अपनी जात का है, हाँ ये भी अपनी जात का है, ये दोनों है। देखिए a² b b -10a कामा a, ये अपनी जात का है, हाँ। यहाँ देखिए कोई नहीं संख्या रहता तो एक छुपा रहता है, देखिए यहाँ a है, यहाँ a अपनी जात का है, बस सीधे सा। हमको चर राशि का सेम टू सेम मिलना चाहिए और किसी से मतलब नहीं, चर राशि के जो आधार है और घात वो सेम टू सेम मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए मैं कुछ और बता दे रहा हूँ उसमें, जैसे कि अब देखिए इतना मैटर अगर आपको समझ में आ गया, चिन्हों का क्लियरिटी करके होना होगा आपको। जैसे चिन्ह जो है, चिन्ह के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो एकदम क्लियर तरीके से खूब प्रैक्टिस करिएगा कि समान चिन्ह कब जुड़ रहा है कब घट रहा है, कैसे चिन्ह लग रहा है, उसमें चर अचर क्या होता है, चर अचर मिलकर बीजी व्यंजक बनाते हैं, उस बीजी व्यंजक को कैसे पढ़ा जाता है मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। सजाती और विजाती आपको विधिवत पता है कि कौन अपने जात का है कौन अपने जात का नहीं है, ठीक। अब देखिए मैं कुछ आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए थोड़ा सा बस समझाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें विधिवत जोड़ घटाना विधिवत बताएंगे, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं 15 से 20 मिनट तक का वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे -4x + 5x, मान लीजिए यहाँ 8x है, ठीक है,
अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा उस चिन्ह का क्या मतलब होता है, चर राशि कैसे जोड़ करते हैं, जोड़ या घटाना। अब देखिए पहले पता करें अपनी जात का है, x इसमें भी इसमें है अपनी जात का। अच्छा अपनी जात का है तो इसको आप मिटा दीजिए तो क्या दिख रहा है आपको, वही नियम है ना, समान है कि असमान, देख लीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, असमान है, बड़े में छोटा घटा 4 आया, बड़े सामने से प्लस लगा, प्लस लगाना है लगा दीजिए, नहीं लगाना मत लगाइए। अब यहाँ x था ना, बस दोनों में से दोनों एक ही चीज है, एक उतार दीजिए, यही तो है ना, एकदम लीजिए -6 a² b -10 a² b। देखिए अब यहाँ देखिए, पहले a² b अपने जात का है, सेम टू सेम मिल रहा है ना, हाँ अपने जात का है। अब देखिए अपने जात का है, इसको मिटा दीजिए, अब आपको क्या दिख रहा है, वही चर राशि हटा दीजिए, समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, 10 6 16, वही चिन्ह लगेगा माइनस। अब यहाँ a² b था ना, अब बस दोनों में से लगा देना a² b, चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला, कितना आसान है। जैसे -4x + 3x, देखिएगा ये भी x अपनी जात का है। अब देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, एक आया। अब देखिए बड़े के सामने का चिन्ह भी लगेगा, देखिए जब भी बड़े में से छोटा घटाए, 4 में से 3 गया 1, बड़े के सामने चिन्ह लगा दीजिएगा, ये दोनों में से x में से लगा दीजिएगा। लेकिन एक आप मत लिखा करिए, एक जब भी आता है ना, एक तो खुद ही यहाँ छुपा है तो क्या मतलब है लगाने का, एक आता है तो मत लिखिएगा, जो चर राशि है उसको लिख दीजिएगा, ठीक। -4x + 6x। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, अब बड़े सब प्लस प्लस लगेगा, इन दोनों में से x लगा दीजिएगा, एकदम आसान है, वही चिन्ह का खेल है, समझ लीजिए। चलिए मैं इसके बाद जो अभी मैं इस वीडियो में विधिवत प्रैक्टिस कराया हूँ, बीजगणित का जोड़ना संबंधित है, ये समझ लीजिए कि ये वीडियो विधिवत देख लेंगे, इसके बाद जो अगला वीडियो है मैं आपको जोड़ना घटाना उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो, ये जो वीडियो देखे हैं आप, ये समझ लीजिए अधूरा वीडियो है, इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें कैसे ये सब प्रैक्टिस कराएंगे विधिवत आपको, उसमें आपको ढेर सारे प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे जोड़ना घटाना किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट।